आप बुखारी आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। नाजरीन, इस वक्त हम डोडियाल अरगोशाल के मकाम पे मौजूद हैं, जहां आज कुर्ब जवार के तकरीबन दर्जनों माजूर अफराद का एक जो कि सरापा एहतजाज हैं, जिनके हकूक़ पामाल हो रहे हैं, जो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो अपने घरों तक महदूद होकर रह गए हैं, जिनके इलाज मुआवजे का कोई सरकारी सतह पे इंतज़ाम नहीं हो सका। और ये शिकवा कना है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त दर्जनों मजदूर अफराद कुछ व्हील चेयर पर हैं और कुछ के पास व्हील चेयर भी नहीं है। और हम इन्हीं से जानेंगे कि इनके क्या मुतालबात हैं या इनकी क्या तकलीफ़ें हैं। मजदूर अफराद आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, डोडियाल अरगोशाल के मकाम पर मौजूद हैं। तो अभी जो मजदूर अफराद की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जी कि आपके क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मैं डोडियाल अरगोशाल मला अरगोशाल गिटीगोना में रहता हूँ। तो हमारे सबसे ज़्यादा मसाइल हैं कि मैं 20 साल से डिसेबल हूँ। तो मैं ये तमाम अदारे जो हमारे वेलफेयर सोशल वेलफेयर है वहाँ और दूसरे अदारे जो प्राइवेट हैं, तो हमारे कोई हकूक़ जो खुसूसी अफराद इनका कोई हकूक़ नहीं दिए जा रहे। हम अपना तमाम डाटा वहाँ जमा करते हैं, हमें कहते हैं दरख्वास्तें जमा करें, हम कई दफ़ा किए तो हमारा कोई वहाँ सनिहाल नहीं है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे व्हील चेयर है और उसके बाद हमारी मेडिसन है। तो हम रोज़ बरोज़ इन अदारों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमें कोई वसूली नहीं हो रही। और कह रहे हैं कि हम 2 महीने 3 महीने तक कहते हैं कि आप का मसला हल हो जाएगा, लेकिन हमें कोई मसला हल नहीं होता। तो हम खुदा रहा हम डीसी साहब के 4 दिसंबर को गए हैं, वहाँ हमारा उनके साथ एहतजाज हुआ है और बातचीत भी है। उन्होंने कहा कि हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई मसला मेडिसिन का व्हील चेयर का नहीं हुआ। हम वहाँ सोशल वेलफेयर में दरख्वास्तें भी जमा किए, तो वो कह रहे हैं कि आपका मसला हल होगा। अभी तक कोई भी वहाँ का भी मसला नहीं हुआ। तो मैं ज़िला मानसरा के गांव बजना का रहने वाला हूँ। बिल्कुल आपने सही फरमाया है। हमें मुख्तलिफ फंक्शनों में बुलाया जाता है कि कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पे तो कभी वैसे ही मीटिंग के नाम पे बुलाया ज़रूर जाता है। हमें उधर बुला के ये जनाबे वाला जो हमारा जो हक होता है, जो हमारा फंड होता है, उनमें से ये खा पी के चले जाते हैं, हमसे ताड़ियां मरवा लेते हैं और हमें मिलता कुछ भी नहीं है, उसका कुछ भी नहीं होता है। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, 6 महीने पहले की बात है, ये इधर सोशल वेलफेयर में मीटिंग थी, उसमें बुलाया है, डीसी साहब भी इनवाइट थे उसमें। तो उसमें बुलाया है वो डीसी साहब लोगों को, बस वो उनको चाय पानी कर देते हैं। वो हमारे ही हक से, हमारे लोगों का ही हक होता है। वो ये अफसराने बाला को खिलाफ पिला देते हैं, हमसे ताड़ियां मरवा के भेज दिया है। रजिस्ट्रेशन मेरा बजाते खुद मेरे 25 साल हो गए, मैं डिसेबल हूँ, मेरा हज़ारों दफ़ा रजिस्ट्रेशन हुई है, लेकिन कसम है रब की कि मुझे मिला कुछ भी नहीं है, ना किसी गवर्नमेंट के इदारे से, ना ये जो प्राइवेट इदारे बने हुए हैं। ये सिर्फ अपनी दुकान चमकाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं। दूसरी बात ये, मेरी ये दरख्वास्त है अकामे बाला से, डीसी साहब से, जितने भी अकामे बाला है, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि ये जो ज़िला मानसरा में मुख्तलिफ इदारे बने हुए हैं, किसी का नाम एहसास फाउंडेशन है तो किसी का खिदमत है, अल्लाह ज़ात की कसम है किसी में कोई एहसास नहीं है, कोई किसी की खिदमत नहीं कर रहा। इनके एहसास चेक किए जाए। ये जब इन्होंने इदारे बनाए थे इनके पास कुछ नहीं था, आज ये डबल डोरों में फिर रहे हैं और हम लोग उसी तरह एक व्हील चेयर के लिए ज़लील हो रहे हैं। मजदूर अफराद जो ये बच्चा आप देख रहे हैं, तो ये लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं और कोई इनका पुरसान हाल नहीं है, ना इनको कोई राशन मिल रहा है, ना इलाज हो रहा है, ना अरगोशाल डोडियाल के मकाम पे मौजूद सरापा एहतजाज है और इनके जो हकूक़ है उसके लिए आज ये मौजूद हैं कि हमारे हकूक़ जो हैं वो हुकूमत हाल करे। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। मैं शनक्यारी मकड़िया का रहायशी हूँ। मैं एक रोड एक्सीडेंट की वजह से आज से 3 साल कबल जो है माजूरी का शिकार हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों ने, अजीज़ रिश्तेदारों ने मेरा जो है इलाज मुआवजा किया, मेरा ऑपरेशन कराया। उसके बाद जो है वो
खर्चा, घर का खर्चा वो तो चला रहे थे। इस महंगाई के दौर में आजकल ना किसी से आदमी गिला भाई से कर सकता है, ना शफा किसी से कर सकते। हमारे गांव में बाला से ये दरख्वास्त है कि हम जो माजूर लोग हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनका भी खर्च है। हमारा हकाम बाला से ये गुजारिश है कि हमारे साथ कोई किया जाए ताकि हम अपने घर का जो है खर्चा खुद उठा सकें, जो हमें किसी के आगे भीख ना। आपका नाम क्या है, कितना अर्सा हो गया मजदूरी का, और क्या आपका आज का एहतजाज में आप क्या कहना चाहेंगे? ये असलम आपका आप करके हमारे पास बहुत बहुत मेहरबानी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मेरा नाम गरीब जान है, मैं मलार खुशाल ज़िला मानसरा डोडियाल मलार खुशाल का रहने वाला हूँ। तो आज मेरे 42 साल हो गए माजूरी के। तो ना मेरा कोई मैंने ज़मीन छोड़ी है जो थी वो मैंने फरोख्त कर दी, क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो माजूरी वाला किसी को ना दे, माजूर इंसान कोई नहीं होता, क्योंकि हम चलने फिरने से कासर हैं, किसी जगह पे नहीं जा सकते, अपनी फरियाद किसी को नहीं सुना सकते। जो लोग हमारे पास इंजॉय वाले आ जाते हैं तो हमारे कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड दो, इसकी फ़ोटो स्टेट कापी निकाल कर दो। जब हम दे देते हैं तो ले जाते हैं, फिर हमारा पूछना के लिए हराम हो जाता है। तो एक दो इदारे हैं, हम जब ज़लज़ला हुआ था उस वक़्त से कुछ 3 साल ज़लज़ले के बाद 4 साल बाद शवाल ने हमारा एक मज़दूरों का इदारा बना दिया, नजफ शवाल। तो उनसे हमारे को कुछ मिल रहा था, कोई सामान वगैरह मिल रहा था, कोई मेडिसिन मिल रही थी, उनकी मेहरबानी थी। लेकिन कुछ वक्त गुजर गया तो उन्होंने हमारे को कहा कि हम ठेकेदार नहीं हैं। तुम्हारी ज़िंदगी इतनी हो गई है कि आज काफ़ी अच्छा हो गया तो हमारे पास हमको अब क्या मसाइल बयान करना चाहेंगे जी? अच्छा, और खुशहाल के मकाम पर मौजूद अफराद वो एहतजाज कर रहे हैं, और सुबह से ये लोग यहाँ बैठे हैं तो अभी जा रहे हैं। तो इनके जो मुतालबात हैं हुकूमत वक्त उनको पूरा करें। मजदूर अफराद जो हैं उनके मसाइल को सुना, हर एक की अपनी एक अलग दास्तान है, दर्द भरी दास्तान है, और ये बड़ा अलमिया है। इम्तिहान का वक्त है हुकूमत के लिए भी, वफाक के लिए, सूबों के लिए, ज़िला के जो अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है कि जो इक्का दुक्का चनी 1 दर्जन अफराद पूरे सिरन वैली के अंदर तकरीबन 2 दर्जन अफराद मजदूर होंगे, तो वो भी अगर कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।